क्या हुआ कि ये 100 वाट उड़ गया। ऐसे अगर हम कम मान के लगा देंगे, हमने लगा दिया 1 किलो ओम की, तो उस दौरान क्या हुआ, इसने क्या करा, इन दोनों को उड़ा दिया। वैसे तो दोनों होते रहेंगे, फायदा क्या। तो फिर हमने फॉर्मूला स्टैंड में निकाला था फॉर्मूला कि भाई हमें एक्यूरेट मान के रेशियो लगाने, मोबाइल के अंदर जो भी कंपोनेंट लगते हैं वैल्यू देख के बिल्कुल सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुणा भाग करके जो भी लगाया जाता है, एक एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, जो लगा है वही लगेगा। आप ये सोचो कि ज्यादा मान के लगा दूं या कम मान के लगा दूं, तो वो चलने को तो जुगाड़ में चल जाएगा, लेकिन फोन गर्म होने लगेगा ज्यादा अपने आप ही, और भी प्रॉब्लम आने लगी, हैंग करने लगेगा। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमें ज्ञात क्या क्या चीजें हैं, हमें वोल्ट ज्ञात है और वाट ज्ञात है, यानी कि हमें रेजिस्टेंस का मान नहीं पता है, हमें रेजिस्टेंस का मान हमने अंदाजे से लगाई है, ठीक है। तो हमें पहले ज्ञात क्या करना है, आर, ठीक है, वी हमें पता है, डब्ल्यू भी हमें पता है, हमें आई ज्ञात करना है। आई मतलब एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने से पहले एम्पियर ज्ञात करना पड़ता है। एम्पियर ज्ञात करेंगे तो रेजिस्टेंस निकलेगा। सर एम्पियर बता रहा हूँ, आर से होता है रेजिस्टेंस यानी क्या होगा तो जानते ही, वी से होता है वोल्ट यानी कि गति, ठीक है, डब्ल्यू से होता है वाट, वाट होती है क्षमता, और आई होती है ताकत, ताकत यानी कि मैं कहूँ मेरी बैटरी इतने एम्पियर की है, यानी कि 1 घंटे मेरी बैटरी 1 एम्पियर की है, 1 एम्पियर मतलब 1 घंटा चलेगी या आधा घंटा चलेगी, कह सकते हैं। मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मैं बैटरी हूँ और मेरी इतनी कैपेसिटी है कि इस मोबाइल को मैं 2 घंटे चला सकता हूँ। कहते हैं मेरे मोबाइल में बैटरी 22 mAh की लगी हुई है, 30 mAh की लगी हुई है, तो ये क्या है, ये ताकत है। और वाट क्या है, क्षमता, झेलने की क्षमता, ये मतलब ये जो बल्ब है वो इतने वोल्ट को झेल सकता है, इसको झेल सकता है, गति को, इतनी गति को ये झेल सकता है। तो हमें ज्ञात क्या क्या चीजें हैं, हमें वोल्ट ज्ञात है, वाट ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या करना है, दो ज्ञात करना है ये दोनों, तो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाते क्या हमने बनाया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, पहले हमें ज्ञात करना है आई, तो आई बराबर डब्ल्यू बटे वी, ठीक है। 2 बल्ब लगे हैं, ए और बी, तो पहले हम ए का निकालते हैं, क्या, एम्पियर, क्योंकि इन दोनों का एम्पियर निकालेंगे तो इसका एम्पियर पता चलेगा। ये 5 रोटी खाता है, ये 7 रोटी खाता है, तो इनका तालमेल जोड़ करेंगे तो ये कितनी रोटी खाएगा, ठीक है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। अब मान लो आई बराबर डब्ल्यू बटे वी, डब्ल्यू कितना है हमारे पास, ए वाला 60, वी कितना है 220, ठीक है। अब इसको हम बात करेंगे कि बाहर से दोनों कट जाए, 20 दिया 20 11, तो ये आ गया 3/11, इसका आई ज्ञात हो गया है 3/11। इसी तरह से बी का भी, ठीक है, डब्ल्यू कितना है 220, ये भी 20 से कटेगा, 20 पंजे 100 और 20 11 220। अभी आई क्या हो गया, अभी दोनों का आई क्या हो गया, तो इसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये खाता है 3 रोटी, ये खाता है 5 रोटी, तो इसको कितनी रोटी दी जाए, 2 रोटी, 2 रोटी, 3 हो तो 5 नहीं होंगे भाई, ये 5 और ये 5 सभी तो बराबर होंगे, ये दोनों मिला के इसमें बराबर हो गए कि नहीं हो गए। ये तो मैंने अपने देसी तरीके से बताया, अब तुम्हें सवाल के हिसाब से बताता हूँ। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, पढ़ा होगा तुमने 8वीं 9वीं 4वीं 5वीं सब में चलता है, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक में हम 3/11 माइनस 5/11 इसका निचोड़ निकालेंगे। 11 ले लिया हमने दोनों का कॉमन, ठीक है, 11 एकम 11, 1 दिया 3, मतलब 11 का पढ़ा हमने एक बार पढ़ा, 11 एकम 11 है ना, और 1 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 1 दिया 3 माइनस, ठीक है, 11 एकम 11 और 1 पंजे 5, ये आ गया 2/3 घट गए, आ गया। तो इसका ही हमें याद हो गया, अरे 2/11 आ गया 2/11,
ठीक है, अब हमें आई भी ज्ञात हो गया है, बचा सिर्फ आर। अब ये छोटा सा फॉर्मूला और करेगा, आर ज्ञात करने के लिए आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर ये होगा, यही था फॉर्मूला जी। हाँ, ये आई बटे वी था या वी बटे आई था? वी बटे आई। ठीक है, वो भी देख के बता रहे हो। तो हमें ज्ञात करना है वी कितना है हमारे पास, 220 है ना। आई हमने क्या ज्ञात किया था, 3 बटे, इसमें मतलब नहीं है, हमें तो जरूरत इसकी है ना, हमें तो मान इसका निकालना है, इसलिए इसका लिखना है। तो ये 2/11 मल्टीप्लाई करा 220 गुणा में 11 बटे में 2। तो हम अगर 220 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 2420 बटे में 2। ठीक है, अब 2 से काटते हैं सभी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। ये 1210, ये 1210 ओम की रेजिस्टेंस है। कितनी? 1210 ओम की। तो संख्या बड़ी है, मैंने बताया था अगर 3 संख्या से बड़ी हो तो उसको 1000 से भाग देके छोटा करते हैं, किलो ओम में बदलते हैं। कलर कोड में कराया था। तो ये है 1210 ओम। तो 1210 ओम को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 1.2 किलो ओम। तो ये रेजिस्टेंस लगेगी 1.2 के, और ये दोनों बल्ब सफलतापूर्वक जलेंगे बिना रुकावट। ठीक है।